दोस्तों आपने कभी सोचा है अगर आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए और आपको कहा जाए कि दूसरे दिन आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है या टेस्ट मैच खेलना है, तो क्या आप खेल पाते? भाई ये कोई नहीं खेल पाता। पर ये बंदा ऋषभ पंत अलग ही बंदा है। एक दिन पहले जोर से बॉल इनके पैर को लगी थी। इसके बावजूद सबने जब न्यूज पढ़ रहे थे हम, तो ये लग रहा था कि ये रूल आउट हो जाएंगे, अभी अगला टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे, बैटिंग करने भी नहीं आ पाएंगे। 6 वीक का रेस्ट देने के लिए बोला है डॉक्टरों ने उनको। लेकिन ये बंदा दूसरे दिन ही आ गया, और दूसरे दिन इस टाइम पे आ गया। ऐसे नहीं कि 9 विकेट गिर गए, लास्ट विकेट बची थी तो उस टाइम पे आया। भाई ये बंदा छठी विकेट के बाद ही बैटिंग करने के लिए आया है। 6 विकेट गिर गई थी, शार्दुल ठाकुर बहुत बढ़िया खेल रहे थे, उनकी विकेट जैसे गिर गई उसके तुरंत बाद ये बंदा बैटिंग करने के लिए आ गया। मतलब क्या कमिटमेंट इस बंदे ने दिखाई है, क्या कैरेक्टर इस बंदे ने शो किया है अपना क्रीज के ऊपर। और उसके बाद भी जिस तरीके की बैटिंग की है, और भाई मैं तो इतना हैरान हूँ। चोपड़ा आर्चर, बेन स्टोक्स, वो भाई फिर से हिट करने की कोशिश कर रहे थे उसी पैर को, ऋषभ पंत को। और आपने देखा भी होगा उसके पहले एक बॉल ऋषभ पंत के पैर की तरफ फेंका था चोपड़ा आर्चर ने, जबकि वो लगा नहीं, 1 रन या 2 रन निकाल लिए। उसके बाद जो स्लोअर वन पे 6 मारा है भाई इस बंदे ने, कमाल की बैटिंग। जो प्रॉपर बल्लेबाज जिसका पैर सही है, सब ठीक है, वो उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पा रहा था जिस तरीके के ऋषभ पंत ने। और जो 50 उन्होंने जो जस्ट टच करके जो चौका गया है 50 रन, जब 49 रन पे थे, भाई लाजवाब, अलग ही टैलेंट है इस बंदे में। क्या बैटिंग की है, बहुत ही बढ़िया। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऋषभ पंत को इतना पैर को लगने के बाद भी रनर नहीं मिला। क्योंकि भाई इसके पहले ऐसा ही होता था, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी बल्लेबाज, अगर हैमस्ट्रिंग भी खिंच जाए तो रनर का यूज करते थे। लेकिन 2011 में आईसीसी ने ये रूल्स चेंज कर दिया, और तब से रनर का कोई भी फंडा इन्होंने रखा नहीं है। मतलब कि आप रनर यूज ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऋषभ पंत को रनर नहीं मिला था। तो रनर मिलता तो भाई और अच्छे रन बना पाता, ये सीधा जगह से छक्के मार जाता। पर रनर नहीं मिला क्योंकि 2011 में ही आईसीसी ने ये नियम, ये रूल को लागू किया था कि रनर किसी को नहीं मिलेगा यहाँ से, इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली रनर नहीं मिलेगा। और उसके बाद पर ये ऋषभ पंत की पारी वन साइड रही। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई, ऐसा लगा कि ऋषभ पंत ने जो फाइटर स्प्रिट दिखाया है उसका असर अपनी टीम पे पड़ेगा। लेकिन भाई वो गलत हो गया। वो जो बेसबॉल खेले हैं उनके ओपनर, 166 रन की पार्टनरशिप, और सिर्फ सिर्फ 192 बॉल पे। भाई ये वनडे क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। और इनका बेसबॉल फिर से जाग उठा है भाई। अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो फिर तो अपनी टेस्ट मैच को कोई नहीं बचा सकता, और ना ही इस सीरीज को। क्या बैटिंग की है भाई उन्होंने। क्योंकि पूरी तरीके से हमारे बॉलर ऑफ दिखे। एक सवाल था कि अगर आपके फास्ट बॉलर को इतने रन पड़ रहे हैं, तो भाई आपके पास स्पिनर के ऑप्शन थे, दो टॉप स्पिनर है आपके पास, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। रविंद्र जडेजा को आपने बहुत लेट लाया, और आखिरकार आपको पहली विकेट रविंद्र जडेजा ने दी। अगर आप उनको खिला रहे हो तो भाई, अगर पता है आपके फास्ट बॉलर बहुत रन वेस्ट कर रहे हो, बहुत रन दे रहे, तो आप तुरंत एक साइड से तो भी स्पिनर लगा सकते थे। आपने बहुत लेट कर दिया, और उनकी पार्टनरशिप इतनी तब तक हो चुकी थी। उसके बाद आपने रविंद्र जडेजा को लाया, उन्होंने भाई आखिरकार उन्होंने पहली विकेट लिखी थी। अभी आज के दिन इंडिया को क्या करना है, इंडिया को बहुत लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी, स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग करनी होगी। नहीं, आज फास्ट बॉल फिर से, अगर क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन नहीं रही तो भाई, और धूप ज़्यादा गिर गई, फिर वही होगा, बॉल को स्विंग नहीं मिलेगी। और उनका तो बेसबॉल फिक्स ही है, वो उसी तरीके से खेलेंगे आज भी। ड्रॉ तो होने वाला नहीं है, या तो जीतेंगे या हम जीतेंगे, बस यही दो होते हैं। क्योंकि इंग्लैंड जब जब खेलती है ड्रॉ के लिए कभी नहीं खेलती है। सो देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी उनकी होती है। क्योंकि इंडिया को बहुत अब कम बैक करना होगा बहुत, क्योंकि इंडिया बहुत पीछे चली गई इस टेस्ट मैच से। अगर ये जीतना है, अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मैच में भी असली टेस्ट होगा शुभमन गिल का, किस तरीके से वो करते, क्योंकि अगले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी सवाल है। इंजरी बहुत बढ़ गई है टीम के अंदर, इतनी इंजर्ड हम नहीं ले सकते। और खास करके इतने टॉप बल्लेबाज गौतम गंभीर और शुभमन गिल को कुछ सोचना होगा, किस तरीके से प्लान आज एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से प्लान के साथ टीम इंडिया क्रीज पर उतरती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया कमबैक कर पाएगा या सीरीज यहाँ से गई है, ऐसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर देखते हैं आज क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर।